स्वतंत्र देश की नारी है। बालिका पढ़ेगी, बालिका आगे बढ़ेगी। और पीछे की गली से पैड बदलने के लिए जाएगी पीछे। मुझे इसके विरुद्ध आवाज उठानी है और हम नहीं छुएंगे पर्दा, हम नहीं करेंगे पूजा, नहीं छुएंगे पौधों को, लेकिन हम अपने घर का उपयोग तो कर सकते हैं। सांप काट लिया यदि उस गली में, तो जिम्मेदार कौन होगा? आज समाज की जो विसंगतियां हैं, समाज के जो हालात है, उस बीच में यदि किसी बच्ची के साथ उस गली में छेड़छाड़ हो जाती है, कोई गलत करके हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार क्या ये समाज होगा? कई बार समाचारों में हमने पढ़ा कि शौच के लिए बच्ची गई और उसके साथ में गलत काम हुआ। हमने क्यों नहीं कहा? हम क्यों इतनी तकलीफों को झेल रहे हैं? यहाँ बैठे सभी लोग कई बार कहते हैं कि अरे गौरी नहीं होता है, अब तो काफी कुछ समाज में आगे बढ़ गया। आप देखिए ना, 90% हाथ ऊंचे उठे हैं कि हम अपने घर में ही जो है 3 दिनों में अंदर नहीं जा सकते। कुछ तकलीफ हुई अंदर, मुझे बहुत होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज रोशनी का नाम मैं नायक झांसी की उस बच्ची का नाम इसलिए लेती हूँ कि जैसे ही ईटीवी ने जो है एक न्यूज रिप्लेस की थी, हम लोग ऐसी गांव में अवेयरनेस कैंपेन को लेकर गए थे और वहां जब ये बात सामने आई तो हमने उन गलियों को मतलब फोकस करके वो न्यूज रिप्लेस हुई और उस न्यूज ने जो है पूरा तहलका मचा दिया था पूरे प्रदेश में। बैतूल में एसपी मैम को कॉल आया, सिमाला प्रसाद जी हमारे यहाँ एसपी थी, कि ये क्या हो रहा है, बच्चियों को घर में से नहीं जाने दिया जाता। अब हमारे लिए फिर धर्म संकट हो गया, क्योंकि पुलिस यदि डराएगी तो अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। ये तो अवेयरनेस की बात है, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, हम उसको मानते चले आ रहे हैं। हमने मैम से बात की, मैम का जब मेरी पास कॉल है, हमें इस तरह से उसे नहीं वो करना है, हमें अवेयरनेस कैंपेन करना है। कविता जी साक्षी है, कविता जी और हम उस गांव में पहुंचे थे और वहां पर हमने फिर सभी महिलाओं से बात की और उस बच्ची की वजह से पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया गया था, रोशनी की वजह से। और फिर उस गांव की सभी महिलाओं ने संकल्प लिया कि चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरी बहू हो, चाहे घर की कोई भी महिला हो, वो उन दिनों में घर के अंदर से पीछे जा सकती है। तो आज जो नायक झांसी है वो अंधेरी गलियों से मुक्त गांव है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ जो बच्ची बैठी है, यहाँ जो बच्चियां बैठी हैं वो अपने गांव की रोशनी बने। बस मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके ही विनम्रतापूर्वक अपील है, निवेदन है और आग्रह है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि आज भी बच्चियों को सोने के लिए जमीन ही नसीब हो रही है। महिलाएं आज भी वैसी जगहों पर ही सो रही है जहां पर घर का कचरा, घर की झाड़ू, घर का डस्टबिन रखा जाता है। और हम जो है आजाद देश की आजाद और सशक्त महिलाएं हैं, तो कभी कभी ये कहने पर मुझे शर्म होता है, कभी कभी मुझे ये कहने पर आत्मग्लानि होती है। मैंने कहा ना कि हम परंपराओं के विरोधी नहीं हैं, हम रूढ़ियों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि उन 3 दिनों में जो आराम के लिए नियम बनाए गए थे वो आराम के लिए बने रहें। हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारी पीठ में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में ऐंठन हो रही है, जब रक्तस्राव होता है तो किन किन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं, कई तरह की चीजें होती है, लेकिन ताने और उलाहने उस समय और यदि मिल जाए तो दुबले पर 2 आसार की स्थिति बन जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब बच्ची छात्रावास में रहती है, बच्ची जब बाहर शहर में रहती है, किराए के मकान में रहती है, कहीं और भी रहती है, तो उसके लिए सारी छूट होती है, लेकिन वही बच्ची जब अपने घर में होती है तो एक और किस्सा उसी गांव का। घर में पत्नी है, हस्बैंड है, दोपहर में काम से लौटता है और भगवान वाले रूम में लेट जाता है। पत्नी कहती है कि सासू माँ ने खाना बना के वहां रखा है, आप खा लीजिए, क्योंकि वो पीरियड से है तो वो घर के पहले वाले रूम में उस समय रहती है। और इसी बीच उसके हस्बैंड को अटैक आ जाता है। क्योंकि वो भगवान वाला रूम है, घाट से वो हस्बैंड गिरता है तो उसे आवाज आती है कि क्या हुआ, चीख निकलती है क्या हुआ, लेकिन वो औरत, वो महिला उस दहलीज को पार
के उस रूम में नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ भगवान जी थे और वो पीरियड से थे। वो भागकर आंगन में, मतलब गली में जाती है, गांव के लोगों को बोलती है कि वो गिर गए, आप प्लीज उनको उठाइए, पता नहीं आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ पता नहीं। लोग दौड़ के आते हैं, तब तक तो राम नाम सत्य हो चुका था। तो ये परंपराएं किसी की जान पर यदि बन जाती है तो टूटनी चाहिए, ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। अभी 4 दिन पहले ही एक वीडियो मैंने डाला था फेसबुक पर। ट्रेन में एक बच्ची को पैड की जरूरत होती है, वो जस्ट डायल पर प्रेरणा मेडिकल स्टोर का रिंग करते, मेडिकल स्टोर के जो संचालक है उनको कॉल करती है और उनसे कहती है कि पैड चाहिए। इसके पहले वो 3 मेडिकल शॉप को और कॉल कर चुकी होती है और उसके पहले भी वो रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर चुकी होती है, लेकिन उस बच्ची को इटारसी से लेकर घोड़ाडोंगरी तक कहीं पैड नहीं मिल पाता। उसको बैतूल में सशक्त सुरक्षा पैड उपलब्ध कराता है। तालियां नहीं चाह रही हूँ यहाँ, मैं आपको पीड़ा बता रही हूँ कि उस बच्ची ने इटारसी से लेकर घोड़ाडोंगरी 2 घंटे का सफर कैसे किया होगा। रात के 1 बजे एक बच्ची हमलापुर से कॉल करती है, हॉस्टल में, मतलब एक रूम में किराए से रहती है, कि मैम मैंने कभी कपड़ा यूज नहीं किया है और रात का 1 बज रहा है और मैं जो वो टिश्यू पेपर है उससे काम चला रही हूँ, यहाँ पैड है नहीं, मैं कैसे वो करूँ। करकराती ठंड में हमारी टीम के लोग पहुंचते हैं, उसको पैड उपलब्ध कराते हैं। तो पैड की आवश्यकता है हर जगह, लेकिन आप में से कितनी बच्चियां बेधड़क जाकर मेडिकल स्टोर से पैड ले लेती है? थैंक यू। आप सभी को कितनी बच्चियां अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी कपड़ा यूज मत करो, पैड यूज करो। फिर भी कुछ ऐसी माएँ हैं जो कहती है कि नहीं, मैं तो कंफर्टेबल कपड़े में, है ना, आज भी है ये चीजें। तो इन चीजों को बेटा बदलना है। आजकल तो काफी सारी टेक्निक्स आ गई हैं। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि हमें अभी बहुत सारी अच्छी बातें और सीखनी है। मैं अभी सीखने की उम्र में ही हूँ। आप लोगों से फिर बात होगी, अच्छी बातें होंगी और कुछ बदलाव की बातें होंगी, क्योंकि मुझे जमीनी स्तर पर बदलाव करना ज़्यादा पसंद है। तो इस साल, इस लंबे सफर में मुझे मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है कि मेरे बैतूल का हर गाँव अंधेरी गलियों से मुक्त होना चाहिए। ये मेरा पहला उद्देश्य है। मेरे बैतूल की हर बेटी, हर महिला मासिक धर्म के दिनों में जमीन से मुक्त होकर कम से कम खाट पर आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है। वो एक कथड़ी में, एक चादर में, एक फट्टे पर 3 दिन का गुजारा ना करे, ये मेरा उद्देश्य है। हम लोगों से इस विषय में कभी किसी ने बात ही नहीं की ना, हम शर्म में, हया में और पता नहीं संकोच में रह गए। यही हुआ ना, घर में भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बम फोड़ दिया होगा हमने, यदि हमने पीरियड्स पे बात कर दी तो ये चीजें बदलनी है। आप लोग अगर आज घर जाके माँ से बात करोगे कि मम्मी यहाँ क्यों सोना होता है, हम क्यों अशुद्ध होते हैं, तो वो नहीं जवाब दे पाएगी। वो कहेगी दादी ने कही थी, नानी ने कही थी, इसलिए ये कहानी आगे बढ़ते चली गई। तो इन चीजों को उनको कहिए। यदि वो जमीन पे सोती है तो आप ये कहिए कि नहीं, आप ऐसा एक बेड बना दो कि हम एक व्यक्ति सो सके, सिंगल बेड या जो टेबल जैसा होता है, उसमें हम अपना एक गद्दा रखें जिसको हम एक तरफ कोने में सुरक्षित रखें, जहाँ घर का कोई व्यक्ति जाता भी ना हो, जिसे कोई देखता भी ना हो, और अपनी प्रॉपर एक रजाई या एक कम्बल हो जिसमें हम ठंड के दिनों में भी बहुत आराम से रह सके। क्योंकि कमर दर्द की शिकायत करते मैंने सिर्फ महिलाओं को देखा है। पुरुष कभी अपनी कमर को हाथ लगा के और लकड़ी को टेक के नहीं चलता। तो ये वजह है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर को बताइए। माँ से बताओगे तो कहेंगे सबको होता है, माँ के साथ डॉक्टर के पास जाइए। कम ब्लीडिंग हो रही है तो भी डॉक्टर को बताइए। उन दिनों में खान पान का ध्यान रखिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए। आंगनबाड़ी में आयरन और फॉलिक एसिड की जो दवाइयाँ मिलती हैं उनका सेवन करिए, क्योंकि ये आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 3 कुलों को आगे बढ़ाती है, पढ़ाती है, लेकिन एक बेटी यदि स्वस्थ होगी तभी तो पढ़ेगी, है ना। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए,
मैं फिर से विजेता मैम का, विश्व मंगल सभा का यहाँ पर बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी अंदर की पीड़ा को थोड़ा सा साझा करने का मुझे यहाँ मौका दिया। बार बार मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और बदलाव लाने की कोशिशें जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।